आम आदमी पार्टी में जो हुआ है उसे सियासी भूचाल कहना शायद कम ही होगा। तो चलिए आज इसी भूचाल की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। और इस भूचाल की पहली गूंज सुनाई दी एक बयान से, वो भी राघव चड्ढा के मुंह से, जो पार्टी के सबसे चमकते चेहरों में से एक थे। उन्होंने जो कहा वो एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का सीधा सीधा इशारा था। और हुआ भी वही। नतीजा ये निकला कि राघव चड्ढा अकेले नहीं थे। उनके साथ एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 सांसद विरोधी पार्टी यानी बीजेपी में जाने का ऐलान कर देते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन यहां एक बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा होता है। हमारे देश का कानून तो दल बदल को रोकने के लिए बड़ा सख्त है, तो फिर ये सब हुआ कैसे? ये सांसद अपनी सीट खोए बिना पार्टी बदल कैसे पाए? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ये दल बदल क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें जुड़ी हैं पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर बढ़ रहे कानूनी दबाव से। तो पहले उस लड़ाई को समझना जरूरी है। केजरीवाल का जो कानूनी सफर है वो वाकई किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। पहले निचली अदालत से एक बड़ी जीत मिलती है। 598 पेज का लंबा चौड़ा ऑर्डर आता है। लगता है कि चलो केस खत्म। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। सीबीआई हाईकोर्ट चली जाती है और पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। अब इसके जवाब में केजरीवाल की लीगल टीम ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने केस की मेरिट पर बहस करने के बजाय सीधे जज पर ही पक्षपात का शक जता दिया और इसके लिए 4 बड़ी दलीलें सामने रखीं कि जज आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में गए थे, उनके परिवार वाले केंद्र सरकार में काम करते हैं, ऐसी कई बातें। लेकिन यह दांव भी काम नहीं आया। जज ने साफ कह दिया कि वो सुनवाई से नहीं हटेंगी। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक और बहुत बड़ा झटका था। अब उनके लीडरशिप पर कानूनी अनिश्चितता के बादल और भी ज्यादा गहरे हो गए थे। तो एक तरफ तो ये कानूनी चक्रव्यूह चल रहा था जिसमें पार्टी का पूरा नेतृत्व फंसा हुआ था, और ठीक इसी समय पर्दे के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही थी, एक सियासी कहानी जिसके हीरो थे राघव चड्ढा। अगर आप इन घटनाओं की टाइमलाइन को देखें तो पार्टी से उनकी दूरी का एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जो पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट था, तब वो लंदन में थे। और फिर जो हुआ वो तो सबसे बड़ा इशारा था। एक ही दिन पंजाब सरकार उनसे सुरक्षा वापस लेती है और केंद्र सरकार उन्हें सिक्योरिटी दे देती है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये स्लाइड तो इस पूरी कहानी को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, पार्टी अपनी पूरी ताकत से केजरीवाल को बचाने में लगी है, बीजेपी पर हमले कर रही है। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा का फोकस कहाँ है? एयरपोर्ट पर चाय कितनी महंगी है, गरीबी के मुद्दे। मतलब साफ था वो पार्टी लाइन से हटकर अपना एक अलग पर्सनल ब्रांड बना रहे थे। तो चलिए अब वापस कहानी के उस बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर ये 7 सांसद एक साथ पार्टी बदलकर भी डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए? इसका जवाब छिपा है भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प कानून में। यह है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे 1985 में लाया ही इसीलिए गया था ताकि आया राम गया राम वाली राजनीति को रोका जा सके। मकसद था कि कोई भी सांसद या विधायक निजी फायदे के लिए पार्टी ना बदले और सरकारें स्थिर रहें। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कानून में कोई ना कोई लूप होल यानी कि एक चोर दरवाजा होता है। और इस कानून में भी एक ऐसा ही बड़ा अपवाद है जिसका इस पूरे खेल में बहुत ही सफाई से इस्तेमाल किया गया। और वो चोर दरवाजा है 2/3 का गणित। ये नियम बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ मिलकर पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर माना जाएगा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आम आदमी पार्टी के कुल सांसद थे 10। 10 का 2/3 होता है 6.67, मतलब कम से कम 7 सांसद। और पार्टी छोड़ी भी ठीक 7 सांसदों ने। सारा गणित बिल्कुल फिट बैठ गया। तो देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के अंदर की कहानी नहीं है। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है और ये भारत में विपक्ष की राजनीति के भविष्य पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे पहला और सीधा असर तो आप संसद के आंकड़ों में देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ताकत राज्यसभा में 10 से घटकर सिर्फ 3 रह गई और ये 7 सांसद सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ताकत में जुड़ गए। लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो और भी ज्यादा चिंताजनक हैं। पंजाब, जो आम आदमी पार्टी का आखिरी बड़ा किला है, अब वो भी दांव पर लग गया है। ऊपर से ये पूरी घटना उस नैरेटिव को और हवा देती है कि देश में एक मजबूत विपक्ष धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात पर गौर करना जरूरी है।
जैसा कि सोर्स बताते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये तो एक पैटर्न का हिस्सा लग रहा है। ऐसा ही कुछ हम महाराष्ट्र, बिहार, गोवा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले भी देख चुके हैं। ये एक तरह का पॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट है। तो कोर्ट की लड़ाइयों से शुरू होकर इस सामूहिक दलबदल पर खत्म हुई ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सियासी भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है?